हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की यह वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए है। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो पूरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्लास 10 साइंस में अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितना पढ़ लेना है ताकि आपके 90+ % जो मार्क्स हैं वो कहाँ आए, बोर्ड एग्जाम में आए 2025 के। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 90+ मार्क्स आएंगे साइंस में ओनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, ये सब डिस्कस होंगे। ठीक है, टोटल आपके साइंस में 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर के जितने भी टॉपिक पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में वो मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। देखो आपके पास टाइम कम है, ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, तो आपको चाहिए केवल उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में है, उससे बाहर अनावश्यक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखो, जो चैप्टर 1 है उसमें है रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले चैप्टर का नाम है आपके साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है ये आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो पढ़ लूँ जो बोर्ड एग्जाम में आए और मैं लिख के आऊँ। देखो, पहला क्या पढ़ना है आपको, रासायनिक समीकरण पढ़ना है। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या तात्पर्य है, ये तीनों रिलेटेड हैं। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, ये तीनों रिलेटेड ही हैं, ये पढ़ना है आपको। फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ये टोटल चैप्टर 1 में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा। चैप्टर 1 से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं टॉपिक से बनेगा। तो आप सभी टॉपिक समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए और समझिए कि क्या क्या पढ़ना है। इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके 90% मार्क्स जो हैं वो इसी में आएंगे साइंस में। ठीक है, चैप्टर 2 की मैं बात करता हूँ, अम्ल, क्षार तथा लवण, ये चैप्टर 2 का नाम है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एस धन आयन तथा OH ऋण आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं। अम्ल, क्षार, लवण की जो परिभाषाएं हैं OH धन आयन तथा OH ऋण आयन के आधार पे आपको बताना है। ठीक है, साथ में आपको सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग बताने हैं अम्ल, क्षार, लवण के। pH पैमाना की अवधारणा बतानी है। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है ये बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। देखो, किसकी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा सूत्र आपको बताना है। तो ये टोटल कितना पढ़ना था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में अम्ल, क्षार तथा लवण में इतना ही पढ़ना था। अब हम देखेंगे चैप्टर 3 में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो, चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु। चैप्टर का क्या नाम है, धातु एवं अधातु। इसमें आपको क्या पढ़ना है, धातु पढ़ना है कि धातु क्या होते हैं तथा अधातुओं के गुणधर्म पढ़ना है। धातु और अधातु के गुणधर्म पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे, आणविक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे तथा इसके गुणधर्म पढ़ेंगे। साथ में सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां क्या हैं, संक्षारण तथा उसका निवारण क्या है, ये इतना चैप्टर 3 में पढ़ना है धातु एवं अधातु में। चैप्टर 4 में अब क्या क्या पढ़ना है, मैंने चैप्टर 3 तो बता ही दिया। तो चैप्टर 4 क्या है, कार्बनिक यौगिक। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध कैसे होता है ये पढ़ना है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, संजातीय श्रेणी पढ़ना है। प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, संकलन हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, ये आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और टॉपिक है वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके अतिरिक्त, क्या है, एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल, इसके केवल गुणधर्म तथा उपयोग को पढ़ना है। साथ में साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं ये टोटल किसमें पढ़ना है, चैप्टर
4 में आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितने टॉपिक बताए गए हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये टोटल जो 4 चैप्टर थे वो साइंस में किसके थे? साइंस में केमिस्ट्री पार्ट के थे। किसके थे? साइंस में केमिस्ट्री पार्ट के थे टोटल 4 चैप्टर जिनको पढ़ना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो केमिस्ट्री पार्ट है साइंस का उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 4 चैप्टर तक हो गया। चैप्टर जो 5 है इसमें आपको क्या पढ़ना है? सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़ेंगे जो पाठ्यक्रम में चैप्टर 5 में। ठीक है, चलो अब मैं चैप्टर 6 बताता हूँ। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आप? इसमें पढ़ेंगे पौधों में दिशिक गति कैसे होती है, पादप हार्मोन का परिचय पढ़ेंगे कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे कि जंतुओं में कैसे नियंत्रण एवं समन्वय होता है। साथ में तंत्रिका तंत्र के बारे में, और उसमें पढ़ेंगे आप ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं और अनैच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का क्या नाम है? जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। उसके अलावा प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सब पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, जिसका क्या नाम है? जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। आई होप आप समझ गए होंगे कि चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है। चैप्टर 7 देखते हैं, प्रजनन। इसमें आपको क्या पढ़ना है? जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन कैसे होते हैं। लैंगिक तथा अलैंगिक विधियां पढ़ेंगे प्रजनन की, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन संबंध, यौन HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे। ठीक है, HIV एड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे प्रजनन वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 में। बात करते हैं चैप्टर 8 की, जिसका नाम अनुवांशिकता है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? तो इसमें आप पढ़ेंगे अनुवांशिकता तथा मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय। ये सब किस में पढ़ेंगे? अनुवांशिकता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 की बात करते हैं तो चैप्टर 9 में आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, आवर्धन, ये इन सभी की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ेंगे, इन सभी टॉपिक की। उसके बाद अपवर्तन में क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन का क्या नियम होता है, अपवर्तनांक क्या होते हैं, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनना होता है ये पढ़ेंगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये पढ़ेंगे। लेंसों द्वारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेंसों द्वारा बनाए, जो लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उनके नियम पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धन लेंस की क्षमता, ये चैप्टर 9 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इतने टॉपिक आपको पढ़ने थे। बात करते हैं चैप्टर 10 की, जिसका नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आप पढ़ेंगे मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है, दृष्टि दोष एवं निवारण पढ़ेंगे, कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं। फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का विक्षेपण। ये टॉपिक किस में पढ़नी है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। प्रकाश का परिकिरण, दैनिक जीवन में प्रकाश परिकिरण का क्या अनुप्रयोग है, इतना पढ़ना है आपको किस चैप्टर में? चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 11 जिसका नाम विद्युत है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ये पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम पढ़ेंगे, एवं दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है ये भी आप पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध भी पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर 11 में। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर 12 में। इसमें क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल कैसे होता है ये पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और उसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम हमारा पर्यावरण है। इसमें पढ़ेंगे परितंत्र क्या होता है, पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं,
ओजोन परत का अपक्षयन कैसे हो रहा है, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण पढ़ेंगे, जैव निम्नीकरण पढ़ेंगे तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक केवल किस चैप्टर में है, हमारा पर्यावरण। टोटल आपके 13 चैप्टर हैं, इन 13 चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया क्लास 10th साइंस का। इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 70 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, किसमें, क्लास 10th साइंस में। तो आपको क्या करना चाहिए, आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और क्या करें, हमारे साथ में जो वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको देखें, उससे अपनी तैयारी करें। साथ में हमको सब्सक्राइब कर लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है सभी सब्जेक्ट की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मन लगा के पढ़ेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।